अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, अपनी उर्दू की किताब खोलें। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 42। हमारे पास कुछ हरूफ दिए गए हैं, इनको हमने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके हरूफ हमने अलग अलग करने हैं। जैसा कि ये फर्स्ट हरूफ है, पहला हरूफ है मखमल। मखमल, मीम और खे, मीम और लाम। हमने यहाँ क्या करना है? मीम खे मीम लाम, मखमल। हमने पहले इसकी आवाज़ देखनी है, फिर हमने इसके हरूफ अलग अलग करके यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, आपने ऐसे ही इनकी आवाज़ देखनी है और इस सवाल को हल करने की कोशिश करनी है। अगला सवाल हम देखते हैं। ज़बान दानी, दिए गए इसमों को मुतअल्लिका खानों में लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। ये क्या है? ये इसम है, यानी कि ये किसी इंसान, चीज़, जगह, फल या फूल का नाम है। अगर किसी इंसान, जगह, चीज़, फल या फूल का नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इसम। किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम होगा तो वो क्या होगा? इसम। जैसा कि मैं यहाँ पर कहूँगी अली, आयशा, फ़ातिमा, ये क्या है? ये इसम है। ये नाम है ना, तो नाम क्या कहलाएंगे? इसम। अगर मैं कहूँगी, जगह का नाम लूँगी लाहौर, कराची, फैसलाबाद, तो क्या है ये भी इसम है, क्योंकि ये जगह के नाम है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग जगह दी गई हैं, पोर्शन दिए गए हैं। इसको हमने क्या करना है? यहाँ से हमें इसम दिए गए हैं, इन इसमों में से हमने चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद हमने इंसानों की जगह पे इंसानों के जो नाम है वो लिखने हैं। जैसा कि आमना, यहाँ पर मैं लिखूँगी इंसान की जगह पर आमना। आमना एक इंसान का नाम है। आगे देखते हैं चीज़। चीज़ कौन सी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है? बिछोना। बिछोना क्या है? चीज़ है। जगह का नाम बाग। बाग क्या है? जगह का नाम है। फल, अनार। अनार फल है। फूल, गुलाब। गुलाब क्या है? फूल। बच्चों, ऐसे ही आपने बाकी के अल्फाज को इनके अंदर लिखना है और इसको पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसम किसे कहते हैं। इसम किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, फल हो सकता है, वो फूल हो सकते हैं, और उनके नाम क्या कहलाते हैं? इसम कहलाते हैं। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क, घर का काम यही है। आपने सफ़ा नंबर 42 पर अपना काम करना है। हरूफ अलग अलग करने हैं और इसम का चुनाव करके इनके खानों में लिखने हैं। शुक्रिया।